नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। नौकरियां बेचकर बिचौलिए ने कमाए 72 करोड़ रुपए। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ इस तरह के होशियार लोग करोड़ों कमा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। पहले खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला है। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कारोबारी व बिचौलिए प्रसन्ना राय ने 6 साल में नौकरियां बेचकर लोगों से 72 करोड़ रुपए कमाए थे। ईडी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। ज्ञात हो, प्रसन्ना पर आरोप था कि वह शिक्षा विभाग के अफसरों और अयोग्य उम्मीदवारों के बीच बिचौलिया का काम करता था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में यह भी कहा कि प्रसन्ना और उसके परिचितों के पास 90 कंपनियां भी हैं। एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रसन्ना पर सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख शांति प्रसाद सिन्हा के करीबी होने के आरोप लगाया गया था। वह राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के भी संपर्क में था। भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों की जांच के दौरान सीबीआई को प्रसन्ना का नाम मिला। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट के में न्यायाधीश प्रशांत मुखर्जी की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने प्रसन्ना के खिलाफ रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। साथ ही दावा किया कि जांच एजेंसी को भर्ती भ्रष्टाचार की जांच के बाद पता चला कि प्रसन्ना के बैंक खाते में 6 साल में 72 करोड़ रुपए जमा हुए थे। यह रकम नौकरी बेचने के जरिए आई है। हालांकि प्रसन्ना के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल के खाते में जमा रकम व्यापार संबंधित है। अब इस मुद्दे को पूरा पढ़ने के बाद बड़ा ही विचित्र सा ख्याल आता है। ख्याल इस प्रकार का है कि सबसे पहले तो गलती हम लोगों की है। हमारा देश क्यों तरक्की नहीं करता, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं। देखिए, जो व्यक्ति गलत है, जो बिचौलिया था, जो अधिकारी गलत हैं, जो नेता गलत हैं, वो तो गलत हैं ही, लेकिन उनको गलत बनाने में सबसे बड़ा सूत्रधार तो हम ही लोग होते हैं। अगर आप अयोग्य हैं तो आपको नौकरी की लालसा होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप गलत कार्य करेंगे, आप पैसा देने को तैयार होंगे, तभी तो सामने वाला पैसा लेगा ना। दूसरे पर उंगली उठाना आसान है। हम सरकार पे उंगली उठा सकते हैं, हम मंत्री पे उठा सकते हैं, हम अधिकारियों पे उठा सकते हैं, हम सब पे उठा सकते हैं, लेकिन कभी खुद पे उंगली उठा के देखी है? ये पेपर लीक जो होते हैं, वो पेपर लीक हो रहे हैं, सत्यता है, सरकार गलत है, अधिकारी गलत हैं, लेकिन पेपर लीक करवाने में आगे तो हम ही लोग हैं ना। हम ही को तो गलत रास्ता चाहिए नौकरी पाने के लिए। तो सबसे पहले खुद को रोकिए, खुद को गलत ठहराइए। अगर ये जो अभ्यर्थी जिन्होंने 72 करोड़ रुपए दिए हैं अलग अलग करके, अगर इनमें लालसा नहीं होती गलत तरीके से नौकरी पाने की, तो सामने वाले की क्या ही दम है, वो कहाँ से पैसा लेके आएगा। दूसरी बात, सबसे पहले चाहे ये प्रसन्ना जी हों और भाई तुम्हारे, चाहे कोई मंत्री जी हों, चाहे कोई विधायक जी हों, इनके साथ सबसे पहले उस संबंधित अधिकारी को भी जेल होनी चाहिए। मुझको ये बात कभी समझ में नहीं आई। कोई भी भर्ती घोटाला होता है, आज तक किसी अधिकारी पर आंच क्यों नहीं आती, ये सबसे बड़ा चीज। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि उस अधिकारी को बख्शा ही नहीं, बख्शा जा रहा है? क्यों उसको छोड़ दे रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? ऐसी कौन सी वो चीज़ छुपा के बैठा हुआ है कि उस तक आँच ही नहीं पहुँचती? भाई अगर साफ-साफ मुद्दा है कि पेपर में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर में मान लीजिए धांधली हुई है, गलत तरीके से पैसा चल गया है, तो उस संबंधित अधिकारी की नौकरी क्यों नहीं जा रही? क्या खेल है इसके पीछे का? कि गलत हो रहा है, जिसने गलत किया वो पकड़ा गया, लेकिन जिसके द्वारा गलत हो रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये बात बिल्कुल भी समझ के परे है। किसी भी भर्ती परीक्षा को देख लीजिए, चाहे वो बंगाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे कहीं भी चले जाइए, अधिकारियों पर आँच नहीं आती। तो सबसे पहले तो अधिकारियों पर आँच आए, अधिकारियों को नौकरी से निकाला जाए, अधिकारियों को भी जेल हो, संबंधित व्यक्ति को ज़रूर पकड़ा जाए। फिर बात आती है नेताओं की। देखिए, कोई भी अधिकारी की इतनी दम नहीं है कि वो अपने आप कोई गलत काम कर ले। अगर उस विभाग का संबंधित अधिकारी जो है, अगर उसके ऊपर बैठा हुआ नेता मजबूत है और गलत कार्य करने से लोगों को रोक रहा है या गलत कार्य खुद नहीं कर रहा है, तो उस संबंधित अधिकारी की दम नहीं है कि वो नीचे पैसा ले सके। लेकिन अगर वो पैसा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी मौजूद हैं उस मुद्दे में, तो फिर मंत्री जी पर भी आँच आनी चाहिए कि भैया मंत्री जी, ये मामला कैसे गड़बड़ हुआ। तो हर स्तर पे अगर लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी, तो मान के चलिए तब जाके कहीं ये मुद्दे रुकेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो केवल एक व्यक्ति जेल जाएगा
ऊपर के जो 2-3 व्यक्ति बैठे हैं वो हमेशा बैठे रहेंगे और फिर नई भर्तियाँ आएँगी और फिर वो गलत कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका तो कुछ बाल भी बाँका नहीं होने वाला। सबसे पहले इन 30 मुद्दों पर कोर्ट से आग्रह है कि वो सक्रिय हो जाए। इस तीनों स्तर पर लोगों को सज़ा होगी तो ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बस इन सब बवालों में नुकसान उस अभ्यर्थी का होता है जो मेहनत करके, पढ़ाई करके नौकरी पाना चाहता है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।